अगर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी स्कूल के छात्र हैं तो थोड़ा सा इस न्यूज़ को ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि आप अगर पढ़ लिख करके साइंसदान बनना चाहते हैं, IITs में पढ़ करके एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिना इंजीनियर, बिना साइंसदान बने हुए लोग भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान दे बैठते हैं कि शायद आप या फिर नासा वाले, इसरो वाले इन चीज़ों को दे ही नहीं सकते। अगर आप अपने बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ा करके साइंसदान या फिर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो गलत हैं आप, क्योंकि ये बिल्कुल ही फालतू बातें हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गाय जो है वो ऑक्सीजन देती है, और एक ऐसा इंसान जिसे टीबी की बीमारी हो, अगर गाय उसके पास बांध दी जाए तो यकीन मानिए टीबी का बीमार शख्स सही हो सकता है। अब सवाल यह है कि इतने सारे साइंसदान लोग आखिर कहाँ थे? इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में आखिर पढ़ाई किस चीज़ की होती है? अब तक इस चीज़ की खोज क्यों यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर जो साइंस की संस्थाएं हैं क्यों खोज नहीं कर पाई? आखिर क्यों एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल आम है, भाजपा कह लीजिए या किसी और पार्टी के नेता हैं, आखिर नेता को ये सब बातें कैसे सूझ जाती हैं? क्या उनके पास आखिर क्या है? तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी साइंटिफिक या साइंस की संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं या फिर कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी, सबको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये सब फालतू चीज़ें हैं। टीबी का जो इलाज है वो इन्होंने तो ढूंढ ही लिया है। गाय को टीबी के मरीज बांध दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। पेड़ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि प्लांटेशन की जो बातें होती है या फिर प्लांटेशन के लिए जो लोगों को उजागर किया जाता है, बेदार किया जाता है और प्लांटेशन के लिए बात कही जाती है, वो बिल्कुल फालतू है। एक एक घर में आप गाय पाल लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि गाय तो ऑक्सीजन ही देती है। ये पहला मौका नहीं है जिस तरह का बयान आया हो। इससे पहले कई लोगों ने कई बयान दिए। आप फालतू का किसी तरह के पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं, बतख पालिए, क्योंकि बतख भी तो ऑक्सीजन देता ही है। विप्लव देव ने कहा था कि बतख क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। अब दूसरा बयान उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गाय ऑक्सीजन देती है। तो दोनों चीजें जब ऑक्सीजन देती है तो पेड़ पौधों की बिल्कुल जरूरत नहीं। और चांद में अगर ऑक्सीजन ढूंढ रहा है या किसी और भी ग्रह में अगर ऑक्सीजन ढूंढने की बात चल रही है, इसरो, नासा इन चीजों को ढूंढने की कोशिश में लगा है, तो वहां जाकर गाय पालने लग जाए या फिर बतख पालने लग जाए। ऑक्सीजन तो मिलना ही मिलना है। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर हमारी लाइफ वहां पर बिल्कुल आसान हो जाएगी। गाय कई और बीमारियों का इलाज भी करती है। शायद इससे पहले आपने सुना होगा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि कैंसर का इलाज गाय के पीठ पर हाथ फेरने से हो जाता है। जितने सारे डॉक्टर हैं उनको आज तक ये बात क्यों नहीं सूझी? आखिर इतने कैंसर के पेशेंट क्यों आखिर अमेरिका इलाज करने जाते हैं? क्यों आखिर दूसरे देश इलाज करने जाते हैं? क्यों पैसा खर्च करने जाते हैं? एक गाय पालिए, सुबह शाम उठ करके उसके पीठ पर हाथ फेरिए, फिर बिल्कुल आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। अगर ये सब बातें यकीनी तौर पर सच है तो यकीन मानिए कि जितने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने सारे कॉलेजेस हैं, जो इतने सारे पैसे ऐड करके हमको पढ़ाते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल फालतू हैं। हम यकीन माने फिर उस दौर में चले जाएं जिस दौर में, जिसे हम पाषाण युग कह लीजिए या पौराणिक युग कह लीजिए, इस दौर में चले जाएं तो शायद फिर हमारे लिए बेहतर ही बेहतर है। किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे प्रोफेसर्स, सारे साइंसदान को बिल्कुल उनकी जगह से हटा देना चाहिए और ऐसे ही लोगों को वहाँ पर बिठा देना चाहिए। आपने सुना होगा कि एक शिवसेना के सांसद ने भी राज्यसभा में कहा था कि अंडे और मुर्गी बिल्कुल शाकाहारी है। इके जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको चाहिए कि दोनों को शाकाहारी घोषित कर दे। और यही नहीं बल्कि एक हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी में भी इसकी खोज चल रही है। कैसी खोज? ऐसी मुर्गी बनाई जा रही है, ऐसे अंडे बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल आयुर्वेदिक हो, यानी कि ऐसी मुर्गी जो सिर्फ आयुर्वेदिक चीजें खा करके ही आयुर्वेदिक अंडा देता हो। अब समझ सकते हैं कि किस तरह की मेंटालिटी के लोग हमारे देश पर राज कर रहे हैं। हमारे सांसद ऐसे लोग बने हुए जिनकी सोच ऐसी है, जो आप खुद सोच सकते हैं कि हमने आखिर
MP, MLA कैसे लोगों को बनाया। अगर हम ऐसे लोगों का MLA, MP बनाएंगे तो यकीन मानिए फिर देश की तरक्की की विकास की बात तो होगी नहीं। यही बातें होंगी जो आप सुनते हैं, यही बातें होंगी जो ये लोग कहते हैं। आपको बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि बतख से ऑक्सीजन निकलता है। क्यों? क्योंकि गाय से ऑक्सीजन निकलता है। गाय की पीठ पर हाथ फेरने से कैंसर का इलाज हो जाता है। बड़ी अच्छी बातें हैं, सुनने में बड़ा मजा आता है, मीडिया पे बातें होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोगों को अगर हम सांसद बनाएंगे तो क्या वाकई हमारा देश तरक्की की तरफ जाएगा? इन चीज़ों के लिए आखिर हम कब सोचेंगे कि हम ऐसे लोगों को MP बनाए, MLA बनाए जो पढ़े लिखे हों, जो सोचे, जो देश के विकास के बारे में सोचे, ये ना कहे जो आज के जो सांसद हैं वो इस तरह से कहते नजर आते हैं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।